Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका द मोजी राव चैनल पे। आज हम चल दिए कहाँ? चिकमंगलूर की ओर। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। 5:25 AM हो रहे हैं। अभी भी मुझे कुछ ट्रैफिक दिख रहा है, सो विल गो एंड चेक आउट। आई एम हैप्पी। Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning. बादल देख पा रहे होंगे आप, एकदम ही नीचे प्यारे सी प्योर, बहुत ही ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं इस वीडियो में। कितना प्यारे बादल मैं देख पा रही थी ना, इट्स लाइक अगर वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है तो आप सोच लीजिए कि मेरी आंखों। इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, extend your support by subscribing me, and if you have already seen me multiple times, then please subscribe me. By subscribing, you will extend your support, and that will give me inspiration to further create like more good contents. मुझे ना काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा फिर कि मैं जो कर रही हूँ आपको वो पसंद आ रहा है, और मैं गुड कंटेंट्स बनाने में ना कार्यरत रहूँगी, मैं प्रयास करती रहूँगी। फिर रास्ते, सफ़र, मंजिल, रास्ते जितने ही खूबसूरत, आसमानों से बातें करते हुए वो बादल और भी खूबसूरत, वो बेबाक हवा, उस सफ़र की ओर जाती हुई वो मंजिल, क्या कहें, बस लाजवाब लाजवाब लाजवाब। मैंने ये कुछ लाइंस लिख दी इस नेचर के ऊपर। मुझे तो लगता है अगर मैं नेचर में बैठी ही रही तो कहीं मैं कवियत्री ही ना बन जाऊं। ब्रेकफास्ट के लिए हम कमत उपचार रेस्टोरेंट में रुक गए थे। Am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud 9. You bang harder than 4th of July. यहाँ से हमने अपनी होम स्टे की एंट्रेंस लिया था, और यहीं पे थोड़ा आगे हमारा कॉफी स्टेट्स भी थे। I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका द मोजी राव चैनल पे। आज मैं पहुंच चुकी हूँ चिकमंगलूर। यहाँ पे मैं हूँ एक कॉफ़ी स्टेट में, आप देख सकते हैं ये है हमारा कॉफ़ी स्टेट। मुझे ये है हमारा कॉफ़ी स्टेट जहाँ हम पहुँचे हैं जाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कॉफ़ी प्लांटेशन किया है इन्होंने। ये सारे कॉफ़ी प्लांट्स हैं, कॉफ़ी बीन्स हैं, सकते हैं ये सारे कॉफ़ी बीन्स हैं। ये कॉफ़ी स्टेट है जहाँ मैं आ पहुँची हूँ। और ये चिकमंगलूर की एक खासियत है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में की सबसे सुंदर, और ये इंडिया में चिकमंगलूर में सबसे ज़्यादा अच्छे कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी पाई जाती है। चिकमंगलूर इज़ वेरी मच नोन फॉर इट्स कॉफ़ी, एंड यहाँ काफ़ी सारे आपको कॉफ़ी स्टेट्स मिल जाएंगे। इवन कुर्ग में भी आपको मिलेंगे, लेकिन चिकमंगलूर में जितना मुझे अभी नॉलेज है, इंडिया के फर्स्ट कॉफ़ी प्लांटेशन का यहाँ पे नींव रखा गया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में कहीं अगर कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ है तो वो चिकमंगलूर में हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पीछे पूरा कॉफ़ी स्टेट है, और ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे ही कॉफ़ी बीन्स हैं, सारे के सारे कॉफ़ी हैं जिन्हें ये लोग फर्दर इन प्रोसेस करके कॉफ़ी बनाते हैं। एंड या अ कॉफ़ी स्टेट चिकमंगलूर। मैंने सोचा था मैं थोड़ा पहले ही निकलूं, पर मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि काम था, मैं तैयार नहीं थी, मेरी पैकिंग डन नहीं थी। तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट हम लोगों ने पैकिंग किया, एंड हम
कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गए। हमने एक होम स्टे लिया है। हमने सोचा था हम ट्रैकिंग करेंगे। और कहाँ ट्रैकिंग करेंगे? हमने सोचा था कि हम बाबा बुद्यानगिरी एंड मुलानगिरी में ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन वो प्लान तो हमारा फ्लॉप हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लैंडस्लाइड हो रखा। हम जुलाई में यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी भी इवन थोड़ी टिप टिप बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा किच किच सा पूरा इन्वायरमेंट हो रखा है। पूरा का पूरा बारिश से ना लैंडस्लाइड हो गया है और हम उन ट्रैकिंग एरियाज़ पे नहीं जा पाए। इवन हम वाटरफॉल भी नहीं देख पाए हैं। तो मैंने अपना जो ट्रिप है वो, जो मैंने 3 दिन का सोचा था, उसे मैंने अब 1 दिन का ख़त्म करने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं ट्रैकिंग तो कर नहीं पाऊँगी। उन्होंने कहा है कि लैंडस्लाइड बहुत गंदा हुआ है एंड उन्होंने पूरे चेक पोस्ट पुलिस वहाँ पे खड़ी है एंड उन्होंने मना कर दिया उससे आगे जाने। यहाँ हम बिल्कुल ही बाबा बुद्यानगिरी एंड मुलानगिरी के पास पहुँचे हुए थे। उनसे ऊपर जाने वाला रास्ते जो ये थी, यहाँ पर पुलिस ने चेक पोस्ट लगा दिया था लैंडस्लाइड्स के कारण, और मैंने उसका एक वीडियो बना लिया इन केस मैं ऊपर वाले थोड़े और वादियों को कवर कर पाती, पर जितनी भी थी यही था और मैं उसी को कवर कर पाई। बहुत ही सुंदर लगा, काश मैं और कवर कर पाती। 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 तो यहीं हम कॉफ़ी स्टेट्स देख के वापस चले जाएंगे। बहुत ही यहाँ पे एक मुझे एक और इशू दिखा, वो ये इशू है ना कि यहाँ पे जोक बहुत हैं। वो जो ब्लड सीकिंग लीचेस और हाउ शुड आई से वॉर्म्स होते हैं ना, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि अगर आप शूज़ पहन के नहीं आ रहे हैं तो आपको काट भी लेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कुछ ऐसा है। तो नॉट श्योर कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे आप स्लीपर्स में नहीं आ सकते हैं। आपको शूज़ में और विद ऑल कवर्ड सॉक्सेस एंड ऑल। इवन ये जो सारे लीचेस हैं और वॉर्म शुड आई सी, ये जूतों के अंदर भी घुसने का ट्राई कर रहे हैं अगर आप एक जगह पे स्टैंड स्टिल हो जाएं तो। मैंने यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे उनको मैंने देखा कि वो सारे वर्कर्स ना कुछ बूट्स काइंड ऑफ पहन रखा है जो लिटिल लोअर देन नी लेंथ है, पर हाँ वहाँ तक उन्होंने पहन रखा है। 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗 कुछ ऐसा सा दिख रहा है और अंदर से तो थोड़ा विलेज टाइप ही लगेगा आपको। हम अपनी कार से पहुँचे हुए थे यहाँ पे और ये हमारा कॉफ़ी स्टेट, इस तरफ को और इस तरफ की ओर पूरा कॉफ़ी स्टेट, इस तरफ हमारा ओनर का हाउस, हमारा होम स्टे, पाथ टू कम ओवर हियर एंड पूरा कॉफ़ी स्टेट इस तरफ। इस तरफ पूरा कॉफ़ी Do you स्टेट। want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because यहाँ पे इन्होंने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा है। आई कैन सी इट। ये है इनका बैडमिंटन कोर्ट इस तरफ। आई शो यू। यहाँ पे है ये बैडमिंटन कोर्ट इन्होंने बना रखा और बैडमिंटन्स भी मौजूद है वहाँ पे खेलने के लिए। दिस इज़ द बैडमिंटन कोर्ट। कितनी प्यारी हवा है और कितना ही प्यारा व्यू है यहाँ का। लेट मी शो यू दैट। So you can see here all the वादियाँ, सुंदर सुंदर पेड़ and everything. Let me capture. ये है पूरा। ये पूरा व्यू है इधर का। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like
चिकमंगलूर में पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारा, अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे बेंगलोर से कुछ लोग बाइक पे भी आए हुए हैं, मैंने देखा। एंड कुछ 4 आवर्स का डिस्टेंस फॉर कार दिखा रहा था, तो समवट अराउंड 3.5 आवर्स 3 आवर्स का डिस्टेंस हमारी, हाँ बाइक से। अच्छा, सो आप अगर बाइक से भी आ सकते हैं, आप इधर कार से भी आ सकते हैं। फॉर कार इट वाज शोइंग अराउंड 5 आवर्स का कुछ डिस्टेंस दिखा रहा था यहाँ पे, और फॉर आर दिस थिंग बाइक अराउंड 3.5 आवर 4 आवर्स का कुछ डिस्टेंस उसने कुछ दिखाया हुआ था। तो आप बाइक से भी आ सकते हैं, इट्स नॉट सो फार। द ओनली थिंग इज़ आप अवॉइड कीजिए रेनी सीजन्स और हमारे जुलाई अगस्त सितंबर के सीजन्स में यहाँ पे आने में, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड्स हो जाता है और आपने जितना मेहनत से प्लान कर रखा होता है, ऑफ्स ले रखे होते हैं, वो बिल्कुल कचड़ा हो जाता है। क्योंकि जो मेनली वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पिकिंग का जो प्लान था, मेरा जो प्लान था कि मैं वाटरफॉल्स देखूँगी, वो क्लाउड है, वो जो क्लाउड्स होते हैं ना एकदम माउंटेन्स के पास आ जाते हैं, मैं उसे देख पाऊँगी, मैं वो भी नहीं देख पाई। यहाँ पे ऊपर से इन जगह पे विदाउट बूट्स आना इज़ लाइक लिटरली खतरों से खाली नहीं, सारे घुस जाते हैं, खून निकालते रहते हैं। यू डोंट इवन गेट टू नो कि ये जो चिपक गए हैं और खून बह रहा है। एंड अगेन अगर आप मेडिकल एड के साथ और यू डोंट नो हाउ एग्जैक्टली टू स्टॉप द ब्लीडिंग, देन ये अगेन एक इशू बन जाता है कि ब्लीड होता रहता है। हमारे ग्रुप के साथ तो एग्जैक्टली ये हुआ कि ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ कि ये चिपक गए जोक और खून निकालते रहे, एंड दे वेरी लेटर ऑन रियलाइज्ड कि उनका खून बह है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू इन हियर कि जोक बहुत है। ब्रिंग टर्मरिक और हल्दी या टर्मरिक को अपने वुंड पे लगाएं, bleeding will stop. So here in work a lady was working. I asked her कि one of my friend is bleeding a lot and he didn't get to realize that he is bleeding due to this worms. So this lady came up with turmeric and she gave this turmeric and it didn't right away stop the bleeding, but कुछ समय बाद जाकर bleeding stop हुआ। तो ये क्या यहाँ का मेजर इशू है। लैंडस्लाइड इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू इज़ दिस थिंग, ये जो सारे जोक हैं, जो वॉर्म्स हैं, जो पैरासाइट की तरह पूरा खून निकाल रहे हैं, वो वाले दिस 2 इश्यूज़। अदर देन दैट मुझे तो ये प्लेस बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप नॉन रेनी सीजन्स में आते हैं तो दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। हम एकदम वहाँ पे लैंडस्लाइड के ना मतलब बिल्कुल ही पास जाके एकदम रुके थे। मतलब इट वॉज लाइक वेरी नियर, वी कुड हैव गॉन ट्रैकिंग अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होता, और हमें वहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। तो मतलब अगर ये सब नहीं होता तो मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस बना पाती आप लोगों के लिए, और बहुत ही सुंदर लगता आप लोगों को ये सब। तो या एंड काफ़ी कुछ है जो मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि कमिंग ऑन फॉरेस्ट काइंड ऑफ अ प्लेस, या फिर जहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स हो, फार्मिंग हो रही हो, ये सब एक बहुत बड़ा, आप लोग को ना थोड़ा सावधानी से फर्स्ट एड बॉक्स लिए बिना नहीं चल सकते हैं। दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ, जो मैंने नहीं किया था। लेटर ऑन कमिंग इन हियर आई गॉट दिस एक्सपीरियंस दैट आई शुड हैव बॉट दिस ऑल फर्स्ट एड बॉक्सेस एंड बैंडेजेस। तो कम से कम मुझे लेके ही चलने चाहिए थे, जो मैं नहीं लेके चली। तो वेरी लेटर ऑन आई रियलाइज दिस। तो माई फ्रेंड इज सेइंग कुछ नहीं ज़रूरत है, इट्स ओके। आई एम लाइक नो इट्स नॉट ओके, बिकॉज आई गेट वेरी पैनिक्ड सीइंग ऑल दिस थिंग्स। मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है चिकमंगलुरु, बहुत ही सुंदर प्लेस है। जस्ट हम लोग रेनी सीज़न में आ गए, एंड अगली बार आएंगे तो रेनी सीज़न नहीं चूज़ करेंगे। आई रियलाइज बेंगलुरु में रेनी सीजन्स में कुछ भी बाहर निकलना इज़ नॉट अ वेरी गुड चॉइस। साउथ में एक्चुअली, नॉट इवन बेंगलुरु, बाहर निकलना ना, आई वुड से नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, बाहर निकलना रेनी सीजन्स में घूमने जाने के लिए इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिस्की मूव बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड्स एंड एवरीथिंग।
देन अनदर थिंग इज़ आप ना पहुँच के लेटर ऑन थोड़ा बुरा फील करते हो कि हम आए भी और हम कुछ नेचर की ट्रैकिंग की किसी भी चीज़ को हम कंप्लीट नहीं कर पाए, हम ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाए फुली इन टुगेदर नेचर की. सो सब कुछ है. सो मैंने आपको दिखा दिया ये कॉफ़ी प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, ये सारे मैंने आपको दिखा दिए. एंड तो ये था हमारा फुल व्यू हमारे कॉफ़ी स्टेट का. मैं यहाँ पे थनमया होम स्टे में रुकी थी. आई वुड प्रेफर होम स्टे हियर, बट होम स्टे ना थोड़ा अगर हिल स्टेशन पे हो जाता है और लैंडस्लाइड हो जाता है तो खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है नीचे. मैं खाने पीने का देखती हूँ और एक उसे डिनर का ऐड करती हूँ एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे खाएंगे. हमने लंच तो बाहर ही कर लिया. आई पोस्ट मैंने कहाँ पे जाकर लंच किया था, मुझे वहाँ का फूड तो पसंद ही आया. सो लेकिन हम वहाँ पे अभी जा नहीं पाएंगे डिनर के लिए. तो लेट्स सी, हम आसपास के रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और वहाँ ही खाएंगे. ओके, तो मैं देखती हूँ, आपको अपडेट दे देती हूँ कि हमने रात में होम स्टे में विद ऑल दिस लैंडस्लाइड्स एंड एवरीथिंग हाउ इजी और हाउ कंफर्टेबल वी वर फॉर फूड एंड रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ इन चिकमंगलूर. सो स्टे ट्यून्ड. ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये बिल्कुल ही I would say ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही इसके बीच में क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल ही फॉरेस्ट के बीच में पूरा बना हुआ है. कॉफ़ी स्टेट्स हैं एंड होम स्टेज़ हैं. ये मोस्टली एक तरीके से पूरा का पूरा इसमें बना हुआ है, जंगलों के बीच में बना हुआ है पूरा. यू कैन सी ऑल सराउंडेड विद जंगल फॉरेस्ट एंड इसके बीच में कॉफ़ी प्लांटेशन है. थोड़े वॉर्म्स का इशू है यहाँ पे एंड रेनी होता है यहाँ पे. अगर बेंगलोर में धूप हो रही है तो यहाँ पे क्लाउडी वेदर होगा. बेंगलोर में अगर रेन हो रहा है तो यहाँ पे हैवीली रेन होगा. हमने ये नोटिस किया है. तो कुछ ऐसा है. जो नेचर लवर्स हैं दे विल डेफिनेटली इन्जॉय ओवर हियर कि बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग का, वाटरफॉल का, नेचर अप्रिशिएट करने का, एवरीथिंग दे विल गेट टू see, feel and everything. So here in a lot of things nature lovers could do and अगर आप नेचर को लव करते हैं, आप ट्रैकिंग को पसंद करते हैं तो यू कैन. मैंने जो मुझ पे केचुआ जोक चढ़ गया था, लीच चढ़ गया था, उसको मैं भागते हुए आ तो गई, फिर मैंने जब अपना सॉक्स उतारा तो फिर वो ये ऐसे डांस कर रहा था. मैंने उसकी एक क्रॉलिंग वीडियो भी बना ली, किस तरह चल रहा है ना, ऐसे करके वो मेरे पास आ रहा था. आई गेस वो हीट को अब्जॉर्ब समझ पाते हैं. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a bun. तो मैंने रात में तो स्विगी कर लिया था. टू माई वंडर चिकमंगलुरु में स्विगी की फैसिलिटी है, जो बहुत ही अच्छा था कि लैंडस्लाइड हो रखा था तो कुछ हो ना हो, हमारी स्विगी भैया ने हमें खाना पहुंचा दिया. रात में हमारे होम स्टे ओनर ने यहाँ पे बॉनफायर लगा दिया था, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स इस बॉनफायर की गर्मी को ना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रात में तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो गई थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी. तो ये आग बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम पे. और आई विल कम अप विद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चिकमंगलुरु ट्रिप, जहाँ पे मैं कुछ और नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करूँगी. तो आई विल कम अप विद दैट. स्टे ट्यून गाइस. थैंक यू ऑल. डू सब्सक्राइब मी. बाय बाय. Am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get